सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और इसे लाइक और शेयर करना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी प्रीवियस का कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एक रिलेशन है किस किस के बीच में, बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये इस तरह लिखाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश एंड सो ऑन बराबर इक्वल्स टू ज़ीरो। ये होमोजीनियस के लिए है। अगर नॉन होमोजीनियस की बात होगी तो राइट हैंड साइड में एनी टर्म कैन बी इंक्लूड। ओके, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फंक्शन रिलेशनशिप between the independent variable and dependent variable पहले आप डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब बात आती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं। देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ से आप देखिए कितने हैं। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे पता लगाया। एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। तो x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा ही, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात आती है वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 1। क्लियर है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक ही होगा। ये तो बात होगा किसकी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब आती है बात पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेसिक है, इसको समझना ज़रूरी है। मेन टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं आएगा तो आप उसको नहीं कर सकते। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी वही डेफिनेशन है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन होती है, वो चेंज हो जाती है। बात आती है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक होगा, हमेशा 1 होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। जैसे देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल वाई। यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, या जेड लगा दीजिए, कुछ भी। देखिए ये तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, हमेशा 1 है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट x है, एक इंडिपेंडेंट y है, तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी बात हम नेक्स्ट करेंगे क्योंकि अभी ये हमारे काम में नहीं आने वाला। अब देखिए बात आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से ही मालूम चल रहा होगा जो कि लीनियर हो। लीनियर क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इस तरह की फॉर्म, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, वेयर aix and gx are function of x और only constant। क्लियर है, वेयर i बराबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक है, n तक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द फंक्शन y एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी अकर इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अप टू द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री ओनली। क्लियर है। जो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोडक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए। क्लियर है, नो प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y और इट्स डेरिवेटिव अकर इन द गिवन इक्वेशन। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो प्रोडक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए, या फिर उसका जो डेरिवेटिव है वो भी प्रोडक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो क्या थी कि y और इसका डेरिवेटिव ओनली फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव है दोनों ही प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जैसे साइन एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया,
ये भी मल्टीप्लाई के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसकी 3 प्रॉपर्टी है। और अब बात आती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, वो क्या कहलाती है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर differential equation if it is not linear। जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्लियर है? समझिए इसको कैसे। लीनियर में तो क्या था कि जो फंक्शन है y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव है वो एक से ज़्यादा डिग्री के रूप में हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आ रही बात समझ में? और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मल्टीपल के रूप में आ सकते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी है? ये वाली कि डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इसमें आ सकता है। समझते हैं, देखिए एक एक क्वेश्चन करते हैं हम। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन है y प्लस 3x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0 की जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है? द गिवन इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर बच्चों? अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इसको किस रूप में बनाना पड़ेगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया, उसको समझ लिया, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। सबसे पहला काम क्या करना है कि जब वो गिवन इक्वेशन दे रखी है उसको u dx के रूप में मानना पड़ेगा। लेट u dx इज इक्वल्स टू y प्लस 3x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 0 dx। समझ में आया क्या करना है? सबसे पहले कि जो इक्वेशन दे रखी है उसको u dx की फॉर्म में मानना पड़ेगा। क्लियर है?
इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यू डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, dx इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमने इसको क्या नाम दे दिया, 1 नाम दे दिया। अब इसके अंदर देखिए सबसे मोस्ट ऑर्डर की टर्म कौन सी है, ये है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके अलावा कोई टर्म है क्या इसके अंदर? तो जो इसके मल्टीपल में है उसको इस तरह चुनना है। एक टर्म आपको इसे माननी पड़ेगी जिसका डेरिवेटिव करने पर ये टर्म आपको आसानी से मिल जाए। अब आपको सोचना पड़ेगा कि टर्म कौन सी माननी पड़ेगी हमें कि हमें इसका डेरिवेटिव करने पर वो टर्म आसानी से मिल जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इट इज क्लियर दैट द टर्म, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, द टर्म एक्स स्क्वायर डी वाई डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वायर can be obtained by the derivative of किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें? देखिए यहाँ से देखिए इसको मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ओपन करके लिखा है। जो टर्म थे ना हमारी ये वाली, इसको मैंने ओपन किया है, एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और कैपिटल डी स्क्वायर मतलब डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। आप डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमें कौन सी टर्म से डेरिवेटिव करें कि ये मिल जाए हमें? एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। क्या इस टर्म का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म मिलेगी, देखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग, इसको हम क्या नाम दे देंगे, u1। लेट u1 इक्वल्स टू दिस ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2। समझाने में टाइम लगेगा लेकिन आप जब खुद करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, du1 अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, यह भी इसका हुआ है ना, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इसका कर रहे हैं 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और इससे क्या हो जाएगा डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका करेंगे 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स और यह पावर 2 है तो 2 और 3। कोई डाउट किसी को? इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं du1 नाम दे रहा हूँ, कैपिटल du1। ओके, अब क्या करेंगे हम, समीकरण इक्वेशन नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1।
इक्वेशन 3 में से हम 1 घटाएंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यू डी एक्स माइनस डी यू वन LHS में, और इज इक्वल्स टू, देखिए ये टर्म और ये टर्म, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी क्या, क्या बचेगी, y प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y, एक बार मैं पूरी लिख देता हूँ, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, क्योंकि और भी टर्म कैंसिल आउट होगी, तो इससे अच्छा है नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन ना हो, प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करना है, माइनस किसको करना है, इक्वेशन नंबर 3 को, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू क्या चल रहा है, इक्वल्स टू 0 है, या 0 मत लिखिए अभी, देखिए कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और ये इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा, यू डी एक्स माइनस डी यू वन इज इक्वल्स टू वाई 3x माइनस 2x एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 4। अभी भी ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसे लीनियर बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इस टर्म को मैं अगर लेट u2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई नाम दे दूँ, मान लेता हूँ, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे du2 क्या आ जाएगा, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का कितना हो गया 1 सिर्फ y, इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बचेगा, देखिए u dx माइनस डी यू वन माइनस डी यू टू इज इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली 0 बचेगा। देखिए दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई, ये और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 0। क्या मिल गया, डी यू वन प्लस डी यू टू इज इक्वल टू यू डी एक्स, और इक्वेशन 1 से देखिए यू डी एक्स किसके बराबर है यू डी एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, डी यू वन प्लस डी यू टू इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने पर u1 प्लस u2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट मिलता है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। अब क्या करना है, वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ चुका है। u1 की वैल्यू कहाँ से रखनी है हमें, इक्वेशन नंबर 2 से, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस u2 क्या माना था, एक्स वाई,
इज इक्वल्स टू कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर है।